नारायण साकार हरि की गाड़ियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। टीवी9 भारतवर्ष के पास काफिले की गाड़ियों के नंबर हैं। बाबा की गाड़ी पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। बाबा की गाड़ी में आगे की सीट पर महिला बैठी दिखी है। दिल्ली के नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी है। गाजियाबाद मैनपुरी नंबर की आधा दर्जन गाड़ियां हैं। 1 दर्जन गाड़ियों के काफिले से चल रहा था बाबा का ये पूरा साम्राज्य। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखेंगे आप, ये 2 जुलाई की फुटेज है जिसमें 2:09 पर ये टोल प्लाजा, हासूपुर टोल प्लाजा जो पड़ता है, आसपुर टोल प्लाजा जो पड़ता है उसको क्रॉस कर रहा है। 2 जुलाई को आसपुर टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए ये तस्वीर है और ये बाबा के काफिले की पहली गाड़ी है जिसका नंबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, DL10CH8756। और इसमें आप देखेंगे आगे बैठा शख्स शीशा खोल के हाथ दिखा रहा है कि टोल नहीं लेना है। और यहां टोल पर बैठे जो कर्मचारी हैं बेचारे, वो टोल, क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ियां आती हैं, नियमों को धत्ता बताते हुए ये लोग बिना टोल दिए यहां से गुजरते हैं और टोल के बैरियर को हटा दिया जाता है। ये बाबा के काफिले की पहली गाड़ी है। जी, ये पहली गाड़ी है। अब दूसरी गाड़ी और तीसरी गाड़ी दिखाइए और ये दिखाइए किस गाड़ी में बाबा सवार था, जरा वो दिखाइए। पहली गाड़ी की आपने तस्वीर देखी, अब हम आपको दूसरी गाड़ी की तस्वीर दिखाते हैं। इसके बाद उस टोल पर दूसरी गाड़ी की तस्वीर आपको नजर आएगी। ये वो दूसरी गाड़ी है। ये दूसरी गाड़ी की तस्वीर देखिए, यूपी 14। एक बार फिर से थोड़ा प्रीवियस करिए, प्ले करिए। हम एक बार, क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ियां गुजरी हैं कि उनको ट्रेस कर पाना, ये पहली गाड़ी थी। अब इसके बाद दूसरी गाड़ी आएगी। दूसरी गाड़ी का हम आपको नंबर, बस ठीक है, यूपी 14 DX1234, ये उस काफिले की दूसरी गाड़ी का नंबर है। और आपको हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन गाड़ियों में बाबा के लोग सवार थे और ये लोग इसी तरह से टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए फर्राटा भरते हुए मैनपुरी की तरफ रवाना हुए हैं। अब उन 2 सफेद गाड़ियों की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जिसमें बाबा के लोग सवार है और बाबा खुद सवार है। और वो महिला जो मंच पर नजर आ रही थी वो बाबा की गाड़ी की अगली सीट पर बैठी हुई है। वो गाड़ी जरा दिखाइए, अगली गाड़ी। ये दूसरी गाड़ी की आपने तस्वीर देखी, पहला स्कॉर्पियो, दूसरा आर्टिका और ये तीसरी गाड़ी, ये हुंडई की गाड़ी है। नंबर है 23BH983M। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 23BH0983M। ये हुंडई की गाड़ी है और ये क्रेटा गाड़ी है जो काफिले में नंबर 3 चल रही थी। इसी व्हाइट गाड़ी के पीछे बाबा की गाड़ी है जो XUV 700 बताई जा रही है। और उस गाड़ी में नंबर है या नहीं है, आगे की तस्वीरों में जरा भैया दिखाइए। अगली गाड़ी कौन सी है? ये उस टोल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आसपुर टोल प्लाजा है ये। और बस आप रोकिए, ये वो गाड़ी है जिसमें बाबा सवार होकर वहां से निकला था। इसी गाड़ी के बारे में, इसकी टाइमिंग के बारे में झूठ बोला गया और यह कहा कि घटना के दिन वो घटना से कई घंटे पहले निकल गया था। लेकिन इस गाड़ी की तस्वीर देखिए, बस अब आप रोक दीजिए। XUV 700 बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी, व्हाइट कलर की गाड़ी। इसी गाड़ी में पीछे बाबा सवार है और हमें वो तस्वीर, ये ड्राइवर है, ये वो महिला जो मंच पर उसके साथ नजर आती है और पीछे की सीट पर वो बाबा नजर आ रहा, नजर नहीं आएगा आपको, जो बैठा हुआ है। इसी गाड़ी में सवार होकर बाबा फरार हुआ था। थोड़ा सा पीछे करिए और एक बार जरा हमको फर्राटे से गाड़ी कैसे निकलती है जरा वो दिखाइए। ये देखिए, एक बार प्रीवियस करिए जरा इसको। ये काफिले की चौथी गाड़ी, लेकिन हम आपको प्रीवियस करके उस गाड़ी की तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं जिसमें बाबा बैठा। थोड़ा सा और प्रीवियस करिए, थोड़ा सा और पहले करिए, हाँ प्ले करिए। अब देखिए, ये वो गाड़ी है। ये गाड़ी आती है टोल प्लाजा में कैद हो जाती है और बाबा जिस गाड़ी में चल रहा है, सबसे बड़ा खुलासा, पहली बार टीवी9 भारतवर्ष पर उस गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के बाबा गाड़ी में सवार था और यहां से निकला है। ये बड़ा खुलासा। XUV 700 गाड़ी है, व्हाइट कलर की ब्रांड न्यू गाड़ी। आगे एक महिला बैठी है, संभवतः ये वही महिला हो सकती है जो आमतौर पर उसके साथ मंच पर नजर आती है। हाथरस में सत्संग खत्म करने के बाद कहां फरार हुआ बाबा, ये सबसे बड़ा सवाल। टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस बीच कई अहम खुलासे कर रही है। सत्संग के बाद मैनपुरी की तरफ रवाना हुआ था बाबा, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है।
पहली तस्वीर उसकी हमें इसी पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में नजर आई, जिसमें साफ तौर पर बाबा अपने काफिले के साथ मैनपुरी की तरफ, मतलब ये जो सड़क है दाहिनी तरफ जो सड़क जारी है ये मैनपुरी की तरफ जा रही है और इसी सड़क पर बाबा का काफिला जाता हुआ नजर आया और वो पूरी चीज इसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका मतलब ये है कि बाबा यहां से निकलने के बाद मैनपुरी की तरफ रवाना हुआ। लेकिन बाबा रास्ते में कहां रुका, उसकी गाड़ी किन किन इलाकों को क्रॉस करती हुई मैनपुरी पहुंची और क्या बाबा आश्रम गया, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम मैनपुरी तक के सफर पर निकले हैं। मैनपुरी तक जाने वाले सफर में कौन कौन से रास्ते पड़ते हैं, क्या बाबा का काफिला कहीं और टर्न कर गया, यही सब कुछ जानने के लिए सफर को शुरू कर चुके हैं हम लोग। और पहली तस्वीर बाबा की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहां तक तो बाबा हमें नजर आया है, बाबा का काफिला नजर आया, लेकिन आगे कहां किन किन रास्तों से होकर उसका काफिला गुजरता है और कहां वो नजर आता है और क्या सीधे आश्रम पहुंचता है, और अगर बाबा पिछले 4 दिन से आश्रम में है तो मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहा है, पुलिस उसके आश्रम पर छापेमारी क्यों नहीं कर रही है, और अब तक 122 लोगों की मौत के बाद भी बाबा से पूछताछ क्यों नहीं हुई, बाबा कहां छिपा बैठा है, इसी सवाल का जवाब जानेंगे। और बाबा साकार हरि पर टीवी9 भारतवर्ष आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा है। सत्संग खत्म होने के बाद कैसे फरार हुआ बाबा, ये जानकारी है टीवी9 भारतवर्ष के पास। सीसीटीवी में कैद है बाबा के काफिले की तस्वीर। मैनपुरी नेशनल हाईवे पर लगे कैमरों में कैद हुई थी ये तस्वीरें। कई गाड़ियों के साथ जाता दिखा बाबा साकार हरि। 2 जुलाई को दोपहर लगभग 1:40 के बाद हाथरस के फुलरई गांव से निकलने के बाद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का काफिला निकलता है और स्टैंपेड होने के बाद अब तक वो काफिला सहित बाबा लापता है। सवाल यह है कि पिछले 100 घंटे के ज्यादा वक्त से बाबा कहां पर है, इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष इन्वेस्टिगेट कर रहा है। हमने कई पेट्रोल पंप, कई ढाबे और कई टोल पर हम गए और ये जानने की कोशिश की कि बाबा हादसे से निकलने के बाद किस तरफ जाता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमने ये पाया कि बाबा मैनपुरी की तरफ बढ़ रहा है और लगभग हाथरस के फुलरई से 40 किलोमीटर आगे जो ये टोल पड़ता है, हम उसके सीसीटीवी स्ट्रांग रूम में मौजूद हैं। और ये बड़ी सी स्क्रीन देखिए, सबसे पहले इस स्क्रीन पे मैं आपको वो तारीख दिखाऊंगा, मेरे कैमरा पर्सन अमित आपको दिखाएंगे। 2 तारीख 7वां महीना 2024 मंगलवार का दिन और 1:59। मतलब ये है, ये सीसीटीवी आप देखेंगे कि 1:40 पर वो फुलरई से निकलता है और 1:59 पर इस हाईवे से, इस टोल के पहले पड़ने वाले फ्लाईओवर को क्रॉस करता है। भैया जरा प्ले करिए और अब हम आपको उसका काफिला दिखाएंगे। ये काफिले की पहली गाड़ी है। अब इसके बाद लगभग 12 गाड़ियां साथ में दिखेंगी और पर्दे वाली गाड़ी बाबा की है। पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी और इसके बाद चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी, 6ठी गाड़ी, 7वीं गाड़ी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और ये 12वीं। ये 12 गाड़ियों के काफिले से बाबा यहां से क्रॉस करता है और 100 घंटे से बाबा इन गाड़ियों के काफिलों के साथ लापता है। कोई ये बता पाने में सक्षम नहीं है कि बाबा को जमीन निकल गई या आसमान निकल गया। बाबा मैनपुरी गया, लखनऊ गया, अयोध्या गया, कहां गया किसी को नहीं पता है, लेकिन हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा हाथरस से निकलने के बाद मैनपुरी के रास्ते में गया है। हम ये चौथा सीसीटीवी फुटेज आपके सामने पेश कर रहे हैं जो इस बात का सबूत है। एक बार फिर से जरा आप प्ले करिए, 30 सेकंड पीछे करिए और उस विजुअल्स को एक बार फिर से दिखाइए। एक बार फिर से इस बड़े स्क्रीन पर आप देखिए, 2 तारीख को 7वें महीने में मंगलवार 1:59 पर बाबा का काफिला इस फ्लाईओवर को कैसे क्रॉस करता है और इसके अलावा उस टोल पे भी क्रॉस करता है और बाबा का टोल तक नहीं लगता क्योंकि हूटर बजाती हुई गाड़ियां